चुनाव में हमने आपसे पूछा किसका बिहार, यही था हमारा सवाल, किसका बिहार। और इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया है। मत पेटियों में यानी कि ईवीएम में आपका जवाब 6 तारीख और 11 तारीख को बंद हुआ और आज 14 तारीख को जब नतीजे आए तो पता चल गया किसका बिहार। ये 4 तस्वीरें हमने लगाई थी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और प्रशांत किशोर। इन 4 तस्वीरों में नीतीश कुमार, इन्होंने कमाल कर दिया। जो जीत हासिल की है वाकई उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बीजेपी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा। और प्रशांत किशोर, वोट कितना परसेंट होगा ये देख लेंगे, लेकिन सीटें प्रशांत किशोर को मिलती हुई नहीं दिखी। तो बिहार में पोस्टर लगना कल से ही शुरू हो गया था। टाइगर अभी जिंदा है। और इन पोस्टर्स को आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है और तस्वीर है नीतीश कुमार की। और वाकई 74 साल की उम्र में टाइगर यानी नीतीश कुमार ने कमाल कर दिया। वो जीत हासिल की जिस जीत की पार्टी को जरूरत थी और उस वक्त में जिस वक्त में जेडीयू को सबसे कमजोर पार्टी बिहार में माना जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार लगातार पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। अपने सहयोगियों को साथ लाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि एलजेपी रामविलास के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान, उनसे रिश्ते भी उन्होंने चुनाव से पहले ही मधुर कर लिए। साफ था कि इस चुनाव में इसका असर दिख सकता है, लेकिन इतना ज्यादा असर दिखेगा इसकी उम्मीद कम से कम हमारे जैसे लोगों को तो नहीं थी। और ये बिल्कुल साफ हम बता रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि इतना शानदार परफॉर्मेंस होगा। हालांकि हमने कई बार कहा कि ये चुनाव एक तरफा होगा, एनडीए जीते या महागठबंधन, लेकिन जीत एक तरफा होगी क्योंकि वोट जो है वो जबरदस्त पड़े हैं। बिहार ने इस बार वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा और इस वोटिंग के रिकॉर्ड के टूटते ही महागठबंधन जो है वो बहुत पीछे रह गया और कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो बहुत खराब रहा, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस जो स्टोरी में हम बात करें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की बम्पर जीत की। जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर कमाल कर दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू नंबर 2 पर है, लेकिन बीजेपी से सीटों के मामले में बहुत कम से पीछे है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक्चुअल में उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी यहां पर। दरअसल हम 4 प्लेयर समझ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि वो एनडीए में वो कड़ी हैं जो दूसरों को भी जितवा सकते हैं और खुद तो जीत के आएंगे ही। कमाल का परफॉर्मेंस, 28-29 सीट पर लड़े और 20 से ज्यादा सीटों पर उन्हें जीत मिली। नीतीश कुमार 74 साल की उम्र में उनके स्वास्थ्य को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, कहा जा रहा था क्या नीतीश कुमार जो है प्रचार कर पाएंगे उस तरह से। कई बार सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार जिस तरह व्यवहार करते दिखे, उसके बाद भी सवाल उठा। कहा गया नीतीश अब पहले जैसे लोकप्रिय नहीं रह गए हैं, इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगी, नीतीश की पार्टी जो है वो जो जीतेगी वो बीजेपी की बदौलत जीतेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे गलत साबित कर दिया। नीतीश कुमार ने 80 से ज्यादा सभाएं की 74 साल की उम्र में, जबकि चुनाव प्रचार बहुत कम दिन हुआ क्योंकि छठ महापर्व और उसके बाद बारिश ने मौसम को बिगाड़ा। बावजूद इसके नीतीश ग्राउंड पर नजर आए, रोड शो भी किया। इस दौरान हर उम्मीदवार से मिलते रहे, कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहे, नेताओं के साथ मीटिंग करते रहे, उम्मीदवार तय करने में खूब वक्त लगाया। ये देखा कि किसमें जीतने की क्षमता है, उसे ही टिकट दिया, भले कोई नाराज होता है तो हो जाए। और यही वजह है कि बिहार की सड़कों पर एक बैनर लगा हुआ है, आपको जगह जगह दिखेगा, टाइगर अभी जिंदा है। और जी हां, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार टाइगर के रूप में एक बार फिर वापस लौटे हैं। 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीटें मिली थी बिहार में, हालांकि उस बार वो ज्यादा सीटों पर लड़ी थी। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जो है उसकी सीटें बहुत ज्यादा है पिछली बार की तुलना में। 2015 के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को करीब 71 सीटें मिली, लेकिन 2020 में ये गिरकर 43 सीटों पर आकर सिमट गई थी। इस बार लग रहा था क्या नीतीश कुमार की पार्टी आगे बढ़ेगी,
प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज जो राजनीति को समझते हैं, रणनीतिकार रहे हैं, कह रहे थे 25 सीटें भी नहीं आएगी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार सुन रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, काम कर रहे थे, चुप रह रहे थे, मीडिया में बयान नहीं दे रहे थे, रैलियों में बस लोगों को बता रहे थे कि हमने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है और क्या हालत थी बिहार की और हम उसे कहां तक लेकर के आए। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया और इस बार नीतीश कुमार ने वाकई बिहार में जितनी सीटें आई हैं उसका श्रेय नीतीश कुमार को बहुत हद तक जाता है। चुनाव के बीच में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बात कही थी, 10 हजरिया बाबा लोग कहते हैं। मिथिला में मुख्यमंत्री जी को पहले कुंटलिया बाबा से जाना जाता था कि जब बाढ़ आता था तो आपदा में हर एक घर में 1 क्विंटल अनाज पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो पूरे मिथिला एरिया में जाने लगा, तो लोग कुंटलिया बाबा से जानने लगे। अब मुख्यमंत्री जी को लोग जानते हैं, अभी गए थे दरभंगा, समस्तीपुर, तो अब मुख्यमंत्री जी को लोग बोलते हैं कि अब 10 हजरिया बाबा है। ये जो 10,000 दे रहे हैं महिला सबको, ये माँ बहन बैठी हुई है। अब मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, हर एक परिवार के एक महिला को उनके रोजगार के लिए 10,000 मिलेगा। जिनका मिल गया है वो तो ठीक है, जिनका नहीं है वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी ने बना दिया है कैलेंडर, सबको मिलेगा। वाकई 10 हजरिया बाबा इस चुनाव को जीतने में कामयाब रहे हैं और 10,000 रुपए जो महिलाओं के अकाउंट में चुनाव से ठीक पहले ट्रांसफर हुए, उसका बहुत बड़ा योगदान जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बाकी जो सहयोगी दल हैं उन सब की जीत में उसका बड़ा योगदान रहा है। और नीतीश कुमार वाकई किंग मेकर बन के निकले हैं। और किंग मेकर क्या कहिएगा, किंग बन के निकले हैं और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बहुत बधाई। राजनीति में 20 साल तक करीब मुख्यमंत्री रहना और उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का नामो निशान नहीं, ये आसान नहीं है। ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं और नीतीश कुमार ने 74 साल की उम्र में इसे फिर से कर दिखाया है और बिहार की सत्ता पे फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। इसमें फिलहाल तो किसी को कहीं से कोई शक शुबह नहीं होना चाहिए। कमाल का परफॉर्मेंस है, फिर से मैं कह रहा हूँ, वाकई कमाल का परफॉर्मेंस है और नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया है कि बिहार की सियासत में या देश की सियासत में उनसे ज़्यादा राजनीति को समझने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। सियासत में क्या बदलना चाहिए, कब बदलना चाहिए, किसे टिकट देना चाहिए, कहाँ प्रचार करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए और किस तरह जनता से जुड़ा रहना चाहिए और कैसे वो फैसले लेने चाहिए जो चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो। और नीतीश कुमार ने इसे कर दिखाया है। बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। 20 साल से लगभग नीतीश कुमार को लोग मुख्यमंत्री देख रहे हैं और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और कोई शको सुबह नहीं है, जो मैंने पहले भी कहा, नीतीश कुमार के नाम को लेकर के। और एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। महागठबंधन बहुत पीछे छूट गया है, बहुत मेहनत करना होगा तेजस्वी यादव और उनकी तमाम टीम को। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है, चाचा तो चाचा ही हैं, भतीजा जो हैं कितनी भी कोशिश कर लें, फिलहाल चाचा के आसपास सीटों के मामले में तो कहीं भी नहीं है। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।